जोहार दोस्तों, मेगा सिविल सर्विसेज अकादमी हजारीबाग में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों बहन कल हम बता दे लियो तो इनके कोची सिलेबस सिलेबस से रूबारू कल हम करे ले लियो। आज उस सिलेबस के हम आगे लेके चले के प्रयास कर रहा है। जैसे कि 3 गो किताब के कल हम नाम बते ले लिए, जकर में पहला किताब है खोरठा गद्य पद्य संग्रह, दूसरा किताब है दू डार जिरहुल फूल, तीसरा किताब है खोरठा निबंध, है ना। जिसमें हम इनके की पढ़े खल है। पहला व्याकरण, कहानी, नाटक, एकांकी, लघु कथा जे भी पढ़े खले कल हम तो इनके सबके बताए चुकल है। ओकर में आज एक किताब हम शुरू करे जा रही है जेकर नाम की है खोरठा गद्य पद्य संग्रह। की नाम है के खोरठा गद्य पद्य संग्रह। तो ये किताब के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ओकरा हम की करबे देख लेबे। जैसे प्रकाशक, एकर से क्वेश्चन बार बार पूछो है कि खोरठा गद्य पद्य संग्रह कहाँ से छप के बहराल है न। तकर नाम को जी खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। एकर दोसर नाम है खोरठा यानी कि बोकारो खोरठा कमेटी बोकारो। ठीक है, ये दूग में कौन नमा तो हरा दे देते में कंफ्यूजन ना करना है। दोसर सवाल पूछो है कि प्रकाशन बच्छर कि कौन बच्छरी छप के बहरैल। जैसे कहाँ से छप के बहरैल से तो हम जान गलिए, लेकिन कौन बच्छर छप के बहरैल एकरो पूछो है तो कहिया छप के बहरैल 1989 में। तीसरा है कि एकर प्रधान संपादक के लगे तो डॉक्टर अजित कुमार झा जी के प्रधान संपादक बतवल गेल है। कार्यकारी संपादक के रूप में शिवनाथ परमाणिक जी के बतवल गेल है। और संपादक में डॉक्टर चतुर्भुज साहू, बंसीलाल बंसी, डॉक्टर BN ओहदार। सहयोगी संपादक के रूप में जयवीर साहू, शांति भारत, विनोद कुमार, पारसनाथ महतो और भुवनेश्वर साहू के नाम देल गेल है। तो दोस्त बहन इतना तो हम इन समझ गेल होबे। कहीं दिक्कत याद हो जिते, याद करो जल्दी। प्रकाशक साथ में बोलिएगा। प्रकाशक के नाम खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। दोसर नाम कोची है बोकारो खोरठा कमेटी बोकारो। प्रकाशन वर्ष कब छप के बराल है 1989 में। प्रधान संपादक के नाम कोची है, कार्यकारी संपादक, संपादक के रूप में बंसीलाल बंसी और डॉक्टर BN ओहदार। अगला है सहयोगी संपादक के रूप में शांति भारत, विनोद कुमार, पारसनाथ महतो और भुवनेश्वर साहू। तो इतना हम जान गलिए। ठीक है, इतना हम जान गलिए ना कि किताब में की दले है या हमरा पढ़े की है। एकरो तनी सुन जान लीजिए। एकरा की करना है, पूरा याद कर लेना है। की करना है, पूरा याद कर लेना है। क्या कि यहाँ से की बनो है क्वेश्चन बनो है। हम कुछ लिखे जा रही है जरा तो इनकी करबे साथे साथे लिखबे। ठीक है, लिखो खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब गद्य और पद्य दुयो में लिखल गेल है। हम लिखल है खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब गद्य और पद्य दुयो में लिखल गेल है। यानी कि एकर में गद्य के साथ साथ कोची है पद भी शामिल करल गेल है। लेकिन हमरा पढ़ना कोची है गद्य। कोची पढ़ना है गद्य भाग पढ़ना है हमरा गद्य भाग। ओकर में गद्य भाग में भी कोची पढ़ना है। गद्य भाग में हमरा कोची पढ़ना है खाली एकर से कहानी और एकांकी। कहानी और एकांकी कहे कि एकर में लघु कथा नाय है ना। कहानी में कोची पढ़ना हमरा। जैसे पहला कौन सी है मांझू। पहला कहानी कौन सी है मांझू। मांझू के लेखक कौन है भुवनेश्वर साहू। कौन है भुवनेश्वर साहू। दोसर है धर्म करम। दोसर क्यों है धर्म करम। एकर लेखक के है दिनेश कुमार दीनमणि। के है दिनेश कुमार दीनमणि।
तीसरा कौन ची है? स्वंदमाटिक टाव, स्वंदमाटिक टाव, स्वंदमाटिक टाव। तो तीसरा जो है दोस्तों स्वंदमाटिक टाव, एकर लेखक कौन है? डॉक्टर बीएन ओहदार, डॉक्टर बीएन ओहदार। अगर डॉक्टर बीएन ओहदार के पूरा नाम पूछता है तो दोस्तों की बोलबो ओकर नाम? उनका नाम को चाहिए पूरा नाम? भोगनाथ ओहदार। पूरा नाम को चाहिए? भोगनाथ ओहदार। पूरा नाम को चाहिए? भोगनाथ ओहदार, है ना। चौथा कौन सी है? चौथा है चासा। चासा के लिख लेती? बंसीलाल बंसी। के लिख लेती? बंसीलाल बंसी। चलो लिखो। खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब जो है ओकर में हमिन के ये 4 गो पढ़ना है। कौन सी? कहानी और ये गो एकांकी दली है जे है कौन सी? 5वां डाह नाटक। कौन सी है? डाह नाटक। इनका लेखवैया क्या थी? सुकुमार जी थी। सुकुमार के पूरा नाम? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। उनका नाम कौन सी है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। पूरा नाम की है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ठीक है, इस हिसाब से नाम पूछो है। सुकुमार के पूरा नाम की लागे, चाहे सुरेश कुमार विश्वकर्मा दोसर कौन नाम से जानल जाए, है ना। देखिए यहां एक क्वेश्चन और बानू है कि दिनेश कुमार दिनमणि। दिनमणि किनका रूप नाम लगा है? दिनेश कुमार सर के, है ना। चलो यहां तक लिख ले। हाँ लिखिए। 5वां डाह नाटक है, वो नाटक है जिसको एकांकी के अंतर्गत रखा गया है ना। वो क्या है? सुकुमार जी लिखे हैं, जिनका नाम क्या है पूरा? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। क्या नाम है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ठीक है, तनी जल्दी कर भे। लिख ले, हो गलो। चलो तो कहानी मांझो हम पढ़े ले ये ने, तो उम्मीद करिए कि तनी मनी आप लोग जानते हैं। तो इन कुछ जानो है ना ओकर बारे में? अच्छा अभी सब पूछबे, वह से शुरू करबे। ठीक है, हो गए? लिख ले। लिख ले तोहन सब लिख ले। तोहन रे देखा बेस्तरू है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तारा पूछ दिए। चलो पहले हम इनकी पढ़वाए मांझो, ओकर बाद की पढ़वाए धर्म कर्म, ओकर बाद की पढ़वाए स्वंदमाटिक टाव, ओकर बाद की पढ़वाए चासा, ओकर बाद की पढ़वाए डा नाटक। विश्वास कर इतना मजा आएगा ना खोटा पढ़े में, जे आज तक वो मजा कहीं नहीं मिलल होते। हम पहले ही बतैले कि जकरा आदमी चिन्हो जानो है ने ओकर जो खड़ा हो बेस तुरु बतिया है, और जकरा चिन्हते ना ओकर जो खड़ा होता है कहीं ना खड़ा होता है। आए ना चिन्हे से का दिल ठीक बोलो है। पूछिए एकरा नव का आदमी नव के तुरंत बोलतो बाबू, ढेर से ढेर पूछमी ओकरा पूछमी आओ नमा कोची कहो लागो चिन्ह हो कह तो ना चिन्हियो हम तोरा, तब बात खत्म। समझ रहे हैं? इसको पूछे हम। चलो चलिए एकर बाद कौन ची है? या अब हम पढ़बे को ची कहानी मांझो। तो मांझो कहानी पढ़ल है तोहिन तानी मानी थोरके थोरके एकाकटी जानो है ना मांझो के बारे में कि एकदम कुछ नहीं। अच्छा ना जाने था हम ही अभी जिंदा। ठीक है, जाल जिंदा रहो ताल तो इनके सेवा करबो हम, लेकिन नौकरिया कर ले ने तब तो नहीं भुलाए ना जियो खाली। ठीक है, चलो मांझो को चाहिए पहला कहानी है कौन किताब के? खोरठा गद्य पद्य संग्रह के, जकर रचवैया क्या थी? फुनेसर साहू जी, है ना। और मांझो कहानी जो है सो कौन किताब में छपल है? खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताबें। खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब कौन बछरे प्रकाशित भेल है?
1989 में। कहां से प्रकाशन भेल? बोकारो खोरठा कमेटी। बोकारो दोसर नाम ओकर है खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दर्द नहीं? नहीं, चलो आगे। मांझो, मांझो कहानी हम पढ़े शुरू करबे। मांझो लिख ले जियो। मांझो कहानी के, मांझो कहानी के नायक विनोद नामक युवक है और नायिका के नाम कोची है? नायिका के नाम मांझो है। विनोद के घर सांडी, कहाँ है? सांडी है, जबकि मांझो के घर कहाँ है? मांझो के घर रजरप्पा। विनोद के पिता के नाम की है? नाम की है? गणपतिया है। गणपतिया है जे जो एक नंबर के की कहे? एक नंबर के लालची लोग है। लालची आदमी लागे है ना, आदमी है। इतना लिखिए, इतना लिखो। अगर बाद एकदम अगर हम एकदम दबे कोची करना, पनहाता कर देवे। अगर पनहाता आर कहियो ना भूले भे। ये जो पढ़िए तो आप लोग, हम आप लोग को बोलते हैं कि हम जो पढ़ाते हैं उसको भूल के दिखाइए। कैसे भूलता है आदमी, हम देखें थोड़ा सा। ठीक है, अब भूल के दिखाए सर हम ही भूल गए। जब दो मौका देंगे ने दन से ना याद आएगा कि बलना ने पढ़ाए थे। मार के डरे भूत भागता है जी, तो इंसान कहाँ भागेगा? सब याद रखेगा क्या? चलो लिख ले, इतना हो गए। चलो तो आगे बढ़िए। हो गया बाबू, हो गया। आप लोग का हो गया? चलिए ठीक है, तो इसको क्या करें? देखिए, मांझो कहानी के नायक का नाम क्या है? विनोद, और नायिका का नाम क्या है? मांझो। विनोद के घर सांडी है, जबकि मांझो घर कहाँ है? रजरप्पा जी के। विनोद के पिता के नाम को चिल है? गणपतिया। जे कैसन आदमी है? एक नंबर के लालची है। की है? एक नंबर के लालची है। अब लालची मतलब समझ रहे हैं? लालची मतलब क्या आता है? कोई बताइएगा? आए, लालची मतलब हवो कौन ची है? लालच मतलब कुछ ओकरा जानो है? ओकरा अगर तो 2 रुपया दभी ने तो ओकरा लागोले 2 रुपया और कोई दतले ने, तो यहाँ भी ओकर संतुष्टि नहीं ना भले। वो अगर बात सोचते कोई दतले यार 2 रुपया तो बेसे रहते नहीं बुझे। शुरू में जैसे मान ले कोई आदमी को 15,000 में नौकरी लायक गए शुरू में, ओकर तखने जिया उतना संतोष है ना कि जगह पर हाँ भले जाती बड़ी बढ़िया भले, समझ रहे ने? पर लाए के जगह की है हाँ हो गए। लेकिन ये आदमी जब तक लालची वाला नहीं है तब तक इतना हम ठीक है, और जहां से अगर अंदर लालची वाला वो भूत ढुका तो ये सोचते है इतना में कुछ नहीं हो आजकल, तनी बढ़ जितले ने तब मैं लिखवा देते अभी 2 गुना कर, अभी फिर कहते मैं लिखवा हो अतनो ना हो रहा हमरा। माने कि लालची एक ऐसा गलत चीज है जे आदमी अंदर वो ढुक जाए ने से आदमी के की करो वो बर्बादे करके धैर्य दो है। कैसे बर्बाद करू है बात पे पारबे कोई कि लालच जाकर अंदर ढुक जाए वो आदमी कैसे बर्बाद करू है? वो आदमी का एकदम चैन उन ना रहे कखनो ने, वो बकाल भूलतो सबसे। यानी कि जे आदमी मान ले पैसा कमा के लालच सोचता है जीवन में कहियो बैठ के खेते रहता तो एक दो ते रहते यानी सोने कि कहने से हम की करिए लूट के ले आनिए, की करिए लूट के ले आनिए, ऐसा ओकरा बुझा है। से तू के ले विनोद के बाप ले जे गणपतिया एकरा बुझा ले अति धरती में हमरे एक बेटा है,
ये सोचो है कि हमरे से धरती में किए एक एक बेटा है और अकर तिलक हम इतना लबे जो कोई लले न खाए। मने कि बेटा रांची चल गलो तू कोची बन गए मजिस्ट्रेट है। ये सोचो हमारे बेटा कहाँ पढ़ो है रांची में। ऐसा नहीं है, हम इनो कर बाप सोचो है सब बात कि हमारा बेटा की बन जीता है बीडीओ एसपी डीएसपी कुछ बन जीते की करबे शादी। और कितना बाप तो बेटा सबको बुढ़ा देता है यह चक्कर में इन लेगा नौकरिया तब शादी कर देंगे क्या कि होते नौकरियत की करबे कर शादी करा देवे शादी करा देवे शादी करा देवे। बेचारा यहाँ पढ़ रहा है झारखंड सरकार ले वैकेंसी रद्द कर देता है ले वैकेंसी रद्द कर देता है। तो नौकरी होगा अब बाप को की करेगा बेचारा कि हमारे ब्याह कर देते हो। बापू को सोचे चाहिए बाबू कि अगर ब्याह शादी कर दिए बेटा अंतिम में घर जाता है बोलता है हम नौकरी ले गए तो बाद दे जाएंगे तभी मेरा बाप कुछ कर सकता है। हो गया यहाँ तक हो लो तो समझ गए यहाँ तक कि मांझो कहानी का नायक क्या है विनोद और नायिका मांझो। अगला है विनोद के घर कहाँ है सांडियल है जबकि मांझो घर कहाँ है रजरप्पा। अगला विनोद के पिता के नाम कहाँ कोचिल है गणपतिया जे कैसन आदमी है एक नंबर के लालची समझने ने एक नंबर के लालची आदमी अगर पेट कहियो भरो ना हले। अब लालची चक्कर में की कर्मकांड कर ले देखियो ऐसा लड़की के लड़की से अपन बेटा शादी कर दो ले विनोद। देखो हम लोग पढ़ा लिखल बुतरू हैं हम लोग पढ़ लिख रहे हैं जी। जब हम इन पढ़ लिए तो हम इन की सोचो ये कि पढ़ा लिखा लड़की शादी ब्याह करेंगे। अब बाप ला देगा एकदम गणेश तब पसंद करेंगे हम लोग। सब लड़का के दिल दिमाग में यह चलता है कि ये बढ़िया से बढ़िया लड़की से क्या करेंगे हम शादी करेंगे बढ़िया से बढ़िया लड़की से क्या करेंगे शादी करेंगे ब्याह करेंगे मेरा जीवन क्या चलेगा बढ़िया से चलेगा है न। अरे अकर बाप जो है से की सोचो ले कि हम ऐसा खराब से खराब लड़की से बेटा के ब्याह कर दिए ताकि हमारा माल की मिले बढ़िया मिले और हमारे जीवन बढ़िया से चले। ओकर बाद बेटा ओकरा धोबत रहे जीवन भर है न। जैसे बाप कहूँ लेके नहीं जीते बापा जीते कि कहूँ बापा लेके जाएगा कहीं जी नहीं लेके जीते बाबू। मान ले सदिया हम करबे तो हम नहीं लेके जीबे कहूँ तब बापा कर देते उसने लड़की से तब दिक्कत हमरा है कि बापा के हमरा न है तब से तरु दिक्कत ककरा भोल है विनोद के। अब बापा अगर कहाँ गलती कर ले सदिया में बतोइयो ठीक है। देखो अभी जैसे देखिए बाप सब क्या रहता है जानते हैं बाप सब जैसे बेटा तो निबाड़ हो गया शादी करे नियर हो गया तो बाप भी की करे लगो जगह जगह में लड़की देखे लगो कि कहाँ ठीक है। और वो दो चीज देखता है लड़कियों बेस चाहिए यार माल भी बढ़िया चाहिए। लड़की बेस रहे तो काम चलने वाला नहीं है लड़की बेस रहे चाहे न रहे हमको माल मिलेगा ठीक है। तो ये माल के चक्कर में की करो है विनोद के बाप गिरिडीह में कहाँ पे गिरिडीह में की करो है विनोद के शादी सेट ना कर दे पगला सेट ना करे बतिया फैल हुआ की करो है विनोद के शादी की का बात चलाया कुछ किया ही बात चलाया मतलब समझ रहे हैं कल का हो हमरो एक बेटा है और तोरो बेटिया हो सोचो ये की करिए सबके बिया करा दिए यह तुरंत बात चलता है बात चला। लेकिन अगर बाप बातें नहीं चलाया जो विनोद का बाप गणपतिया था ने ये गणपतिया बड़ी डेंजर आदमी था गणपतिया ये बड़ी डेंजर आदमी था। ये बोलता था कि हमरा लड़की बेस मिले चाहे नहीं मिले लेकिन माल क्या मिलना चाहिए बढ़िया मिलना चाहिए या कर में कोई कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन आजकल के लड़का जो है बाबू सो बाप को तिलक लेने देता है बेस्तरू है लेने देता है जी। आप लोग लेने दीजिएगा बाप को तिलक एकदम विरोध कीजिए तिलक नहीं लेना है पढ़ लिख के तिलक लीजिएगा। देखिए लड़का सब बोल देगा अभी पूछेंगे बल नौकरी हो जाएगा ना सर तो नहीं लेंगे तिलक ये एकदम नहीं लेंगे। और नौकरी जैसे होगा तो अगर बाप एकदम ऐसे ऐसे करेगा अरे मेरा बेटा 20 लाख दबी तो हमारे घर आई हो उतना बल पूछ लीजिएगा वो पूछवा रहता है ना अगला पहले ये नहीं पूछता है लड़कियाँ कैसन हो से सबसे पहले पूछेगा कते पारता हो है ना तो कते पारता तो अगर बाद बल हमारे घर बैठे पारता नु बल हाँ
तब उसको बुलाएगा। खैर छोड़िए उस सब की बात को, है ना। यह बतिया हियो भेल है गिरिडीह में की करो, विनोद के बाप, विनोद के शादी के बाद चलवू है, लेकिन विनोद के वो लड़की पसंद ना रहे, विनोद के बाप के वो लड़की पसंद रहे। काहे पसंद रहे बाबू? काहे कि ओकर बापा का एकदम डेंजर आदमी, ओकरा चाहिए माल पानी। तब माल पानी लड़किया के बापा लड़किया के बिहवा करते सेट करते करते की भेल थक गेल रहू। आप समझिए कि आप नौकरी पढ़ रहे नौकरी नहीं लग रहा नहीं लग रहा नहीं लग रहा है, कोई बोलेगा हो सेटिंग करे भी इतना पैसा लागतो, दन सिनाद कह दीजिएगा बोल करा दे, पढ़े बेसे हम सेटिंग के करा लिए, है न। से तुरु की भला है कि विनोद के तो लड़का तो ज्यादा जगह बियाह सेट नहीं हुआ था, वो लड़की क्या हो रहा था गिरिडीह वाली के सेट करते हो सकल नहीं सेट होते तो कहूँ काहे लड़किया की भे गल तनी उम्र दराज हो गल, समझ रहे हैं। लड़का हम लोग का समाज में क्या होता है कि हम इनके समाज में एक रीति है कि लड़का 10 साल 15 साल बढ़ रहेगा चलेगा, लड़का बढ़ नहीं होना चाहिए, समझ रहे बात को। लड़का बढ़ रहेगा चलेगा, लड़की बढ़ ना होवे के चाहे। लेकिन हिया की भे गल गिरिडीह वाली तनी सुन उम्र दराज हले बढ़ हले, अब की हो एकर बाप को चल न कोई बात न कहे, लड़की बढ़े की होते रखना मेरा बेटा नहीं है जी, इसको तो माल से मतलब है। ये बोला कि चलो ठीक है शादी यहाँ क्या किया, यह शादी करना तय नहीं किया, शादी तय करना चाहता था कि अगर हम वहां शादी कर लेंगे न तय तो हमको क्या मिलेगा, लाभ होगा, ज्यादा दहेज उहेज मिलेगा, समझे न। लेकिन विनोद को जब पता चलता है काने काने, आजकल जानते हैं जी पता चलिए जाता है, भले हम हजारीबाग में लेकिन मेरा शादी की बात चलेगा घर में तो पता चल जाएगा। क्या बताएगा जानते हैं? लड़कियां बताएगी, पागल है कि लड़की कैसे बताएगी? लड़की बताएगी, वो जानेगी हमारा नंबर, लड़की नहीं बताएगी। मेरा दोस्त हो सकता है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बहुत को है शत्रु याक्रो पता चल गया ककरा विनोद के। लेकिन विनोद के पता की चल रहा है कल के बाबू सदिया सेट हो रहा, लड़कियां तो उससे बड़ हो, ये कल के हमारे से बड़ है, कल का हाँ कल का रुक पापा का लगू ये हम फोन, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम किताब में नहीं दिया, अपना भाषा में समझा रहे हैं। पापा फोन किया, वो फोन नहीं किया, ठीक है, हम अपना भाषा में समझा रहे हैं। यानी कि वो बाप को अपना बोल देता है कि हम शादी हुमा ना करबो, हमरा लड़की पसंद न खाओ, लेकिन अगर पापा को वह लड़कियां पसंद है ना, तो ये लड़का बोलता है कि हमको वो लड़की पसंद ना हो, हम वहां बियाह नहीं करेंगे। बल ठीक हो, लेकिन बात की है कि अकर घर हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मान लीजिए कि जाकर घर में बेटी छुआ न खाए, करे माए है, काम करे में कितना तकलीफ हो न बाबू। धान रोपते तो मैया फोन करके बोलता आन बेटा भतारिन दभी रे, ककरा बोलते वो तो है ही घर हम, तो वो इंडिकेट करो आओ कि तो ना भी देख लान रिंधे खातिर, समझ रहे हैं। तो आप लोग बुझते हैं ये नहीं है, हम समझ रहे हैं तो लानेंगे, ठीक है, समझ लीजिए। तब की भाव है कि लड़का की कह दिल कि हम बियाह भी ना करबो, हम वो लड़की से बियाह ना करबो, तो अगर घर वाले गलती है ठीक, ओकर बाद कि वो घूर बछड़ा नहीं है, अगला साल की हो है कि फिर बात जाए ककर घर से मांझो घर से ककर घर जाए रिश्ता विनोद घर, तब विनोद के घरा वाले की को थी कि हमारे बेटा शादी करे है, मांझो घर वाले भी को थी हमारे बेटी की शादी करे है। बतिया की बहुआ कि मांझो घर वाले गलती ककर घर, विनोद घर देख सुन के गलती, और विनोदवा घर वाले ककर घर गलती, मांझो घर कही ले दखे खातिर, मांझो घर कही चल गलती दखे खातिर। तो कर बापा जाले दखेल तो लड़की ना दखोले, वो की दखोले कि हमरा दिए पारते नहीं से, समझे ना। लड़की बेस से बेस लड़की को की कर चाट दौले कोले बेस रहे हमारे बेटवा ने फायदा है, हमरा की फायदा है, हमरा एकरेस ने फायदा है, समझ ली। अब क्या हुआ है, अब विनोद लड़की तो देख ले है ना, विनोद के बाप गणपतिया गले लड़की देखेल कह दिल के लड़की बेस न खाओ, की न खाओ, लड़की बेस न खाओ। लेकिन अगर दीदी और जीजाजी कल थी ये लड़का बोलक कहलक कि बापा कोई लड़कियां ना खाए बेस गई कैसन है, कल के बाबू अपना अखिया देख ली ने से मेला लागल है, कहाँ राजरप्पा में, कहाँ लागल है मेलवा रे, राजरप्पा में बल मेला लागल है, सही मेलवा में जाओ तनी लड़किया तो हम भेंट करा दबो, ठीक है। तो लड़का एक वकाल था, चल गया राजरप्पा, है ना। लड़का क्या किया,
अब हम लोग को बोलेगा कोई शादी हो चाहे ना, बोल लड़की से देखना है तो जाएंगे तो बोल मिल के तो आएंगे, है ना। मिल के आना मतलब 2-4 बात हो जाएगा जी। अब जो कहियो कक्रोश नहीं बतिया तो दौड़ल चल जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, रजरप्पा की करो है, मेला मेला लागल है उमा। अब क्या हुआ है कि मांझो से मिले खातिर के चल जाए, विनोद। अब यहाँ बात की है कि मांझो या अपन सहरोरिन बोला जाता है, सहेली के साथ कुछ भेल है, घूरेल के ले कहा मेला अपन संगी के साथ, ठीक है। कौन, मांझो। और मांझो विनोद के बहनिया की करो लू, चिन्होल है, सदिया से यही करवाती थी, ठीक है, चिन्होल है। अब की भला है, मांझो और विनोद के बहन के मांझो और विनोद के बहन, विनोद के बहन जलस पहले फरकेल अपन भैया संगे, विनोद के संगे, विनोद के जीजाजी, विनोद के बहन और विनोद एक जुगुरल थी पहले। लेकिन की हुआ है, मांझो और मांझो के दोस्त सब कहाँ थी, एक संगे। तब विनोद के जो बहन है से मांझो संग चल जाए और विनोद कहाँ चल जाए, अपन जीजाजी के साथ। मेला घूरो लागू है तो का जिजवा को है, अरे विनोद वह लगाओ के बल मांझो, तल देखो तल मांझो के भी बोलो है के विनोद के बहनिया कि मांझो बोल को जी वह हमारे भाई विनोद लगाओ। अब सोचिए कि वो क्या होगा उस समय, है ना। अब दुइयो गोटी नजर की हुआ है, मिल जाए, दुइयो गोटी को हुआ नजर मिल जाए। अब नजरिया जब मिलो है तो समझ रहे हैं ना, नजर जब मिलेगा बाबू तब कुछ करेगा चाहे ना, हंसेगा जरूर, है ना। अब दूर दूर में क्या करेगा, हंसियन करेगा जी। अब हंसता है, अब विनोदो दखल कर, विनोदो हंस गए और मांझो भी की कर है, हंस गए, ठीक है। मांझो तो तनी लजाइए गए, अब लड़का जैसा तो रहती है ना, लड़की दुपट्टा तुरंत मुंह में ले लेगी, है ना। लड़का की कर तनी शर्मा गए, लेकिन मने मने वह पसंद कर लड़का। अभी जो लड़का देखा ना उसको, तो लड़का लिया पसंद कर। अभी लड़का घर में एकदम ठान दिया, घर गया और बोल दिया करबो शादी था, वक्रेश करबो ना तो 5 साल अभी ना करबो। अगर घर वाले की जरूरत था ब्याह करने का इसका, है ना। और आजकल का समय आप जानिए रहे हैं, हो सकता है वो सबके तक नहीं हवा लागल होते कि कोई करबो तो वक्रेश करबो और ना करबो 5 साल ना करबो, ये कर विचार है, समझ रहे ना। तो समझदार आदमी के लिए इशारा काफी रहता है। तो अगर घर वाले लागू हमारा समझदारी थी, कल थी कुछ ना है, जे कर लो वक्रे हिसाब से सदिया करने बड़ी नुकसान होता हो, समझ रहे ना। अब शादी क्या होता है, विनोद का शादी मांझो से ही होना क्या हो गया, तय हो गया। अभी तक कोई समस्या नहीं है, विनोद का शादी मांझो के साथ होना तय हो गया कि शादी अब विनोद का किसके साथ होगा, मांझो के साथ। शादी का हल्दी भी हो गया था। उसके बाद लगन जिस दिन जाता, यानी कि जे दिन जितने मांझो के लगन बांधे, जानो लगन बांधे मतलब, है ना। लड़का की हुआ तिलक और लड़की को जी हुआ है लगन, है ना। तो लगन बांधे जितने तक 2 दिन पहले मांझो की करो ले, पहले हमनी के की कर ले जानो धान तान हो लेने से मशीन ना आला पहले, तो ढेकिस की करल जा रहा है, कोटोल थी और निकालोल थी चावल, चाउर निकालोल थी, है ना। कतना गोटे कुटले हो सब, हमारा बुझाए सब गोटी देखले हो ढेकी, है ना। तो इन देखलन बाबू ढेकी रे कुटले है, बड़ी मौज लागल है। तो इन देखले है, आप लोग देखे हैं ढेकी, ढेकी देख लिए आप लोग, देखे हैं, चलिए ढेकी देख लिए तो काम बड़ी बात नहीं है। हमको लगता है हमारे पीढ़ी के बाद, हमिन के पीढ़ी के बाद या जे चंगा जन्मते से दखबोन करते, फोटइये देखते हो, है कहाँ ढेकी, बहुत कम, बहुत कम। अच्छा अभी ईमानदारी बताए ककर ककर का ढेकी है इतना में, अरे तो इतना खत्म हुए टाइम ना लगले, इतना खत्म हुए टाइम लगता है। वो तब तक हो जब तक मटिया घर आओ ढलैया घर बने दिन, और बाद खत्म हो तो बाबू, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इतिहास गवाह है, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये अब हला नहीं करो, हम ढेकी छाप देते हैं, ठीक है। यह तो रहता है मोटा मोटी, हमको लगता है ढेकी रंग रहता है, यहाँ की रहेगा इसका जानते हैं, ये रहता है जो गढ़वा ई रंग रहता है ना। और यहाँ की करो थी एक यही रो है, एकरे पर रो है, धैर के एकदम यहाँ करके की करो थी, अगर पर चढ़ के भोज पर की है, ये बड़ी मौज लगेगा, याकर पर भोजी हुमचोल है, समझ रहे ना।
आए हो मतलब तो समझ रहे, ऐसे ऐसे जो करती नहीं है जी, ऐसे ऐसे नहीं जानी कोटो थी तकने जी, आरी बेचारी की करो ले, हर लागो ओकरे बारे में सोचो लेन की, अरे ऐसे उखरो ले, समझते हैं? देखें उखरो थी शेरे गढ़वा से निकालो थी ने, क्या कि एक जगह की वो जाता नहीं हो जाए, जैसे एक जगह जमा हो जाता है पूरा ना लट्ठा टाइप से हो जाता है, तो कूटेगा उसको तो फिर वो कुटाएगा नहीं जल्दी, इसलिए क्या करता है उसको इस तरह फोड़ देता है आदमी, समझे ना, ताकि वो जल्दी कुटाएगा। या बेचारी एक हाथ हले हटे और भौजी दल के कूट, अब कूट दल कैसे की भले पांचों उंगली कट गए है न, पांचों उंगली क्या भले कट गए। अब पांचों उंगलिया जब कट गए बाबू तब मान ले ईटा कट के रह गए हटे दीटा ऊपर, जीते कि नहीं जीते, ऊपर हो गए था ठूठा हाथ ऊपर, दखल थी आदमी ककरा मांझो के पप्पा बल भाले की छोड़ी 2 दिन के बाद लगन है न। और अगर घर में पूरा तैयारी है शादी का, सोचिए कि जिस घर में शादी हो और उस घर की लड़की भाग जाए तो कितना मजा आएगा क्या। तो ठीक उसी तरह से हुआ यहाँ, ठीक वही बात नहीं हुआ जी। अभी लड़की का बियाह होना है, 2 दिन के बाद बेचारी के लगन है और हाथा में कहाँ चले गए हॉस्पिटल। यानी तो अगर घरवाले के दुख हो रहा है कि बेटिया भले से भले की, अगर बिहावा कैसे करबो हॉस्पिटल ले जाल पड़ता है, हॉस्पिटल ले गए और धैर्य के एकदम विनोद के घर वाले एकदम हुक्का फुला रहा है कि भले ठीक है भले, जब भले से ठीक है भले बड़ी फूकोल है ओकरेस करबो ठीक है भले, है ना, समझ रहे हैं। अब ये लड़का जो विनोद है, विनोद को जो आदमी आ रहा है वह बतिया बोलता है। इधर क्या हुआ कि मांझो को लोग आनन फानन में कहा ले गया, रांची मेडिकल अस्पताल, कहा ले गया रांची मेडिकल अस्पताल, है ना। रांची मेडिकल अस्पताल में की लेके कर दल थी, एकरा भर्ती कर दल थी, कही ले कहे अगर हाथ की भेगल पूरा ठुठी भेगल है, यानी तो रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती कर दल थी। और यानी विनोद के गांव सांडी अंधरे अंधरे भोरे भोरे ये बात पूरा फैल गया कि विनोद के जे लड़की से बियाह सेट भेल है से लड़की की भेगल है ठुठी भेगल है, ओकरा कहाँ भर्ती कर देवल गेल है रांची मेडिकल अस्पताल में, ठीक है। अब ई बतिया जे सांडी फैल बाबू, सांडी में जब बतिया फैल से विनोद के घर वाले की भेगल थी पूरा खुश हो गल थी कि जे भले से ठीक है भले। अब एक आदमी आया वो है से विनोद के कोलियन में ओकर पापा कोलियन बेटा कि हुआ ना करे वो घर ठीक न खाए ना मान ले, हमार बतिया तोर दिमाग में नहीं ढुको लो, ठीक है, इतना बोल के चल गया। एक आदमी आता है ऐसे बोलता है ना 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 हमार बेटा नसीब खराब है, क्यों छौड़ी के नसीबा खराब है, हमार बेटा को ओकरोस बेस मिलता है। एक आदमी आया वो बोल के चल गया। एक आदमी आता है बोलता है हाँ हाँ ये इतना दिन खराब है हमारे बेटवा ने, जो लैंगड़ी ठूठीस करबे शादी ओकर से बेस कन्या लानते हमारे बेटवा ना करब। ये लड़का सुन लिया। अभी लड़का पूरा प्रेम करता है उससे और ओकर बारे में इतरू बोलेगा घर वाला, कितने देर तक बर्दाश्त करेगा, ही ढेर देर तक बर्दाश्त कीजिएगा है। ये सुन लिया लेकिन बेचारा मन बतिया रखा, ये सोच रहा था कि अभी ढेर बोल देंगे तो बवाल हो जाएगा, काहे कि सुन लिया था कि छोड़ी कहाँ भर्ती किया है, रांची में किया है, और अगर माल पानी भी नहीं था तो दिमाग लगाया कि रुको, बोलता है घर में कि हम ना करबो शादी बियाह, हम की करबो पढ़बो जाब। तो अगर पापा कहता अरे बेटा पढ़बी, बोल हाँ, कल के तब तो रांची जो है ना, कल के हम रांची जुबो, हम ना करबो शादी, हम पढ़बो। अगर बापा दल के कखने जीबी तो काले जो, कल के हम काले जीबो। अगर बापा घट से ना दल के पैसा निकाल के बल जो अंधेरा इतनी शांत रहते मेटर उटर। लेकिन लड़का रांची पढ़ने क्या जाएगा, ये रांची गाड़ी में बैठ तो गया, रांची गाड़ी में बैठ गया और सोचने लगा कि भले की कितना बेसल मांझो, इतना सुंदर लड़की, इतना एकदम परी जैसा लग रही थी, कहाँ देख ले परी जैसा ओकरा राम रजरप्पा मेलवा में वह बतिया ओकरा की बोल है याद आर ले कि जला हमारे घरों वाले ना करे कहती सदिया, और जे करहो खरीद तैयार होती अभी छोड़ी ठूठी भे गए की करता हमारे घर वाले, पूरा परेशान बेचारा। मतलब वो एकदम डूब गए बतिया सोचते बाबू, डूब गए मतलब समझते हैं वो अकर हवा जे चलो ले गाड़िया में सोटो पता ना चलो ले और कहाँ पहुँचले सेटो पता ले, एकदम मगन हो गया सोचते वो अकर दिमाग तब घूरो है जब हुआ किल आगो है ठोकर में गाड़िया देखें जाते हच के मारेगा और मारन से अगर हड़बड़ा में
खुलाया कर बुद्धि। बोलता है पहुंच गए अब कहता है करो तो हम करो कि अब रांची भी पहुंचल जा रहे। लड़का यहाँ ताव दिखा दिया हॉस्पिटल जुगुर उतर। बोला अब जे होगा सो ठीक होगा। उतरा हॉस्पिटल के पास बाबू, और ये जानता था रांची मेडिकल अस्पताल में उसको क्या किया गया है, भर्ती किया गया है। तो जानते हैं हॉस्पिटल जब बढ़ रहा है तब पता चलो कि कहाँ कने भर्ती कर लेती से नहीं पता चले, तब ही की कर ले खोजे लगले ओकरा। खोजल कैसे, खोजते खोजते जानते हैं हॉस्पिटल में खोजिएगा तो कहाँ कहाँ खोजिएगा, सब जगह ढूंढना पड़ेगा। अभी लड़का की कर लके कल के मांझो मांझो है ने, मांझो मांझो जे कर के चले लगा कर जुगुर मांझो जुगुर मांझो तक ने की करू ले। रांची मेडिकल अस्पताल में बेडबा पर सुतल है वो बेचारी, और पंखवा ताको ले ककरा पंखवा ताको ले, और मने मने वो कर काना में आवाज दे रहे, काना में आवाज गुंजोले। वह सोचो ले कि घर में धड़ाम धुलुम सारा हले ढेंकी के, घर में पूरा एकदम माहौल था शादी का। ये क्या हो गया, हम की हो गलिए या हमर से बियाह के करते, यह सब सोच सोच ले। और खूब कांदो ले क्या लोरा सुखबेन करू ले, खूब कांदो ले बुझले। अब ई लड़का गया ने जैसे बोला मांझो तो अगर काना में बजवा गला है मांझो के कि हमरा कोई हकवोर ले, तो वो चारों दिन सोचो ले कहने दखो ले चारों दिन समझ नहीं दखो ले। तब तक दखो अगर सामने के जाके खड़ा भे गए विनोद, विनोद की भे गए सामने खड़ा भे गए। अब विनोद जब ओकर सामने खड़ा हो गए बाबू, त छोड़ी की को जानो है मांझो को है कांदे लगले ओकरा देख के। सबसे पहले की कर के कांदो लगले, तई को चुप रहा के कांदो है तली क्यों को त की करिए ना कांदिए ता कल अच्छा भेल की तोरा तो हमर से शादी नहीं करबे, हमर से के शादी करते कल हम करबो हम कल ये मतलब ये जानते हुए कि हम ठूठी लूली भे गए कल के हाँ जानते हुए शादी करबो तोर से हम। ता कल के छोड़ा को है कि हम शादी तोरे से करबो, और अकर में हमरा कोई रोको ना पारते शादी करे से, यहाँ तक कि हमारे बाप भी ना रोको पारते। तो लड़की हो गया एक हिम्मत, कल के सच्चो को है कि मन्ने मन्ने कल सच्चो को है छोड़ा करते कि ना झूठो को है कि। लड़का बोलता है कि देख तो फफकिया ना मतलब कांद हो ना, हम की करो यो जाइयो तो जल्दी ठीक हो जो, तो जितना जल्दी ठीक होबे ओकर घुर बाद की करबे हम शादी करबे, हमार तोर की होता है शादी होता है। ठीक है, ये छोड़ा की करो हुआ से बोल के अपना निकल जाए रूमुआ से। ठीक है, लेकिन वहां देखो बाबू ये तो रो हॉस्पिटल मान ले एक रूमा, ये रूमा को देखे दरवाजा रो ढुके वाला, तो ये कोनवा में क्या है यहाँ सब बतियाल थी, ये कोनवा में खड़ा है मांझो के मैया वो सुनो हल है, अगर बतिया के कियल है सुनो हल है। वो सोचो है मने मने कि आकर से बेस लड़का हमारा खोजने नाम मिलतल है, ये हमारे लड़की के लिए चाहे हमारे बेटी खातिर बहुत बेस लड़का है ने। इतना बोल के वो आवाज दबे खोजो है ककरा विनोद के, लेकिन विनोद के आवाज वो दबो ना पा रहे। ये कहानियां हिया तो लास्ट हो वो ठीक है, लेकिन कहानियां शुरू कहाँ हो है, शुरू कहाँ वाले शुरू हिया हुआ है कोहो है कि रात के एकदम भरखर जवानी है, खूब अंधेरिया रात है, और अंधेरिया रात में जानबे करो है कुकुर कितरू भूको ऐसे, और गर्मी के दिन में आदमी सब सांस मास लगता से एकदम स्पष्ट सुनाई दबो कि ना। कोहे गोटे गांव सुत गया थी, लेकिन एक घर में एक लड़की है जकरा नींद ना लागे, वो लड़की के नाम कोची है मांझो। ये बेचारी हाथा की भे गल लूली भे गल, एगो कपड़ा ले ले हाथा में, कखनो बेचारी कोठवा दखोल कखनो डिब्बा दखोले, डिब्बा मतलब समझते हैं डिबिया जो बार के पड़े हैं, डिबिया कखनो दखोल कखनो सामने अगर मैया हल तकरा दखोल, और खूब कांदोल छोड़ी खूब कांदोल कहिल। यह सोच सोच जी कांदोल कि अब हमारे से सदिया करते करते के इतना जो हम सपना सजनों से सब हो गए हमारे कोची बेकार। ठीक है, ये कहानी आपका यहाँ स्टार्ट होता है और वहां जाके क्या होता है ये अंत होता है। ठीक है, या कर में कोई दिक्कत जितना समझाएं मांझो कहानी के क्वेश्चन बन जीतो, कोई दिक्कत चलो